नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण का चुनाव 1 जून को होना है। उस चुनाव में जाना माना नाम सामने आ रहा है और वो नाम है राजा भैया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं राजा भैया की। वैसे तो इस लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के पहले तक राजा भैया ने कहा था कि वे किसी को भी अपना समर्थन नहीं देंगे, लेकिन 5वें चरण के बाद राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मीडिया में वोटरों से अपील कर दी। अब जिस प्रकार से राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे थे, ऐसे में जाहिर है कि भाजपा के खिलाफ हो गए हैं राजा भैया। कौशाम्बी लोकसभा सीट में जब वोट देने राजा भैया जाते हैं तो बड़ा बवाल मचा देते हैं। भाजपा के खिलाफ कई बोल उनके मुंह से निकल जाते हैं और तो और राजा भैया के कार्यकर्ता सपा की रैली में भारी भीड़ भी जुटा देते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि राजा भैया पूरी तरह से बीजेपी का खेल खराब करने में जुट गए हैं। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक से ऐसा हृदय परिवर्तन? राजा भैया के बोल अचानक बदल जाते हैं। ये बदलाव देखने को तब मिला जब वह देवघर वैद्यनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचते हैं और इसके बाद राजा भैया गोंडा से उम्मीदवार निशिकांत दुबे के घर उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। यहाँ मीडिया से दुबे जी की जमकर तारीफ की और उनको विकास पुरुष बता दिया और बम वोट मांगने लगे। राजा भैया ने मीडिया के सामने कहा था कि निशिकांत दुबे के जैसे सब 10 सांसद अगर भारत में हो जाए तो भारत का तो नक्शा ही बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे एक कर्मठ सांसद है। अंत में उन्होंने मीडिया के सामने जनता से अपील की है कि निशिकांत दुबे को अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाए। 7वें चरण के पहले निशिकांत दुबे के घर जाना राजा भैया को एक बार फिर चर्चाओं में ले आए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब वह सपा छोड़ भाजपा का समर्थन करेंगे। जिस प्रकार से राजा भैया ने किसी को भी समर्थन न देने की बात कह दी थी और अब वहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया उन्होंने, उनके कार्यकर्ता उनकी रैली में दिखाई दिए। ऐसे में जब राजा भैया ने निशिकांत दुबे का समर्थन किया और वोट मांगने की अपील कर दी है तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़ा हो ही जाता है। अब देखना होगा कि क्या राजा भैया एक बार फिर समाजवादी पार्टी का रुख छोड़ एनडीए की ओर जाते दिखाई देंगे। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर।